दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। पीपली किसानों का हाईवे जाम, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है। किसान अपनी मांगों को लेकर के हाईवे पर डटे हुए हैं। कल दोपहर करीब 2:15 बजे किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया था। चिलचिलाती धूप में किसान हाईवे पर डटे हुए थे। पूरी रात किसानों ने सड़कों पर काट दी। हालांकि कल किसानों ने रात 10 बजे तक का सरकार को समय दिया था। उसके बाद कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई कि किसान अपना धरना खत्म करें। 24 घंटे का समय बीत चुका है। न केवल हरियाणा से उत्तर प्रदेश और पंजाब से भी किसान हाईवे पर डटे हुए हैं। दूर दूर तक जाम है। हालांकि प्रशासन ने रूट को डाइवर्ट कर दिया है। इस बीच किसान नेता, क्रांतिकारी युवा नेता हैं रवि आजाद, वो भी कल दोपहर से ही किसानों के बीच में डटे हुए हैं। सीधा रवि आजाद से बात कर लेते हैं। मुख्यतः 2 मांगे हैं, MSP और जो किसान नेताओं को गिरफ्तार कर रखा है उनकी रिहाई। इस बीच पक्के टेंट तंबू हाईवे के बीच में लगा दिए हैं। रवि भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, आपके दर्शकों को नमस्कार, राम राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 24 घंटे हो चुके हैं जी। बैठकों का दौर भी चला, लेकिन स्थिति यथावत है। न आगे बढ़ी न पीछे हटी। किसानों ने जाम लगा रखा है। क्या होने वाला है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 24 घंटे भी नहीं, करीब 26 घंटे हो चुके हैं। क्योंकि पीपली महापंचायत से और मंडी से जब GT रोड को जाम करने के लिए निकले थे तो यही 2-2:15 बजे का वक्त था। और अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम, बातचीत पे बातचीत, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा सरकार और प्रशासन की तरफ से। बात तो 2 ही है कि आपने अवैध रूप से जिन किसान नेताओं को और किसानों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर रखा, उनकी रिहाई कर दो। और दूसरी बात, सूरजमुखी की MSP दे दो जी। लेकिन सरकार से 26 घंटों में GT रोड पर हो गए 26 घंटे बैठे हुए। 26 घंटे में ये 2 मांग पूरी नहीं हुई है। इन 2 मांगों के ऊपर जो है काम नहीं हुआ है। जबकि 26 घंटे GT रोड जाम होने का मतलब है जनता को भी कई तरह की तकलीफें होती है और किसान की मजबूरी है। किसान को भी तकलीफ में बैठाया जा रहा है। टेम्परेचर भी 45 से ऊपर होगा और दूसरी तरफ जनता को परेशान किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार को ना किसान की चिंता और ना जो है जनता की चिंता है। वो तो आराम से बैठे हैं चंडीगढ़ में एसीओ में। यहाँ जो है किसान भी दुखी और जनता भी दुखी। करें तो क्या करें? अब सुबह से मीटिंग भी चल रही है। यहाँ की स्थानीय जो कमेटी है तो वो प्रशासन मीटिंग को बहुत लंबा खींच रहा है और सुबह 9-10 बजे के करीब मीटिंग शुरू हुई और अब तक वो मीटिंग 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करके जो है उस मीटिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। जबकि हमारा ये निर्णय रात को हो चुका था 8 बजे जब संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई कि भाई 10 बजे तक का समय आपका और अब बात है लोकल कमेटी के हाथ में। लेकिन सुबह 10 बजे मीटिंग होगी और फिर केवल रिहाई का या सूरजमुखी की खरीद MSP पे केवल फिर ये 2 मुद्दे नहीं होंगे, फिर मुद्दे पूरे देश के होंगे और फिर बात MSP की होगी। सरकार ने एक और काम आज किया। जितना भी प्रिंट मीडिया है उस पे सरकार ने एक विज्ञापन निकाला और उस पे लाखों रुपए खर्च किए सरकार ने ये बताने के लिए कि हरियाणा में MSP सूरजमुखी पे सबसे ज्यादा मिल रही है। और उन्होंने तुलना गुजरात के साथ की है। वो हमारे फोन में भी है, वो आपके फोन में भी है, जो अखबारों में विज्ञापन आया कि गुजरात में 3975 रुपए MSP जो है रेट मिल रहा है सूरजमुखी का, 3975 रुपए। हरियाणा में सरकार कह रही है कि 4900 पे खरीद हो रही है। खैर, हमने आज भी किसानों से बातचीत करी है कि 4000 से ऊपर सूरजमुखी बिक नहीं रही है और सरकार कह रही है कि 32,000 एकड़ में ही सूरजमुखी है। जबकि रिपोर्ट ये है कि 62,000 से ज्यादा एकड़ में सूरजमुखी शाहबाद और आसपास के 2-3 जिलों में है और 8,000 के लगभग किसानों के खातों में, 8,528 किसानों के खातों में इन्होंने भावांतर के नाम से 1-1 हजार रुपए भी डाल दिए। तो सरकार
3975 रुपए गुजरात का रेट बता रही है सूरजमुखी का, और 4900 और 1000 ये किसान भी लगभग 15,000 16,000 है। ये पोर्टल से नाम काट दिया 1000 रुपए में भी, और जो पैदावार का जो एकड़ का एरिया है वो भी आधा कर दिया। और सरकार कह रही है कि देखिए 6900 रुपए मिल रहे हैं, गुजरात में 3975 रुपए मिल रहे हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा रेट है। फिर क्या जीटी रोड को जाम करना ठीक है? सरकार इस तरह के विज्ञापन निकाल रही है। अरे भाई क्या जरूरत है विज्ञापन निकालने की? बात केवल दो, उनको मान लो। अगर आपकी नीयत ठीक है, विज्ञापन निकालने की जरूरत नहीं है। फिर तो जनता अपने आप बता देगी आपके कर्म कैसे हैं, और नहीं तो फिर विज्ञापनों में ही सरकार रह जाएगी, क्योंकि किसान पीछे नहीं हटेगा। और एमएसपी तो वैसे भी हमारा अधिकार है। अब 24 घंटे के से ज्यादा वक्त हो गया जी, ऐसे में क्या अब फैसला लिया जा सकता? देखिए 10-11 बजे सुबह संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई थी, और यहाँ की स्थानीय कमेटी का ये मैसेज था कि हमें थोड़ा सा वक्त और दो। बातचीत चल रही है, और हम उसके बाद सारी स्थिति मीटिंग में आकर के बताएंगे, फिर आगे का आप निर्णय ले लेना। क्योंकि अब तो निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा ने लेना है। अब तो आंदोलन की अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा ने करनी है। अब तो आंदोलन की रणनीति या जो भी कड़े और बड़े फैसले वो संयुक्त किसान मोर्चा ने लेने हैं। लेकिन कई घंटे हो गए, अब तक ना तो वो मीटिंग पूरी हुई है सरकार की और प्रशासन की, कहीं ऐसा तो नहीं कि ना हमारे स्थानीय नीति है, टिकाऊ नीति तो नहीं? ये सरकार का एक षड्यंत्र तो है, इस बात में कोई शक नहीं है। और यहाँ के हमारे तमाम किसान भाइयों ने और अलग अलग संगठनों के पदाधिकारियों ने, क्योंकि यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम सीनियर नेता हैं, टिकैत साहब हैं, और तमाम जिनका बड़ा लंबा आंदोलनों का अनुभव है, तो वो यहाँ पे लगातार कल से डटे हुए हैं। तो हमारे नेताओं का भी ये कहना है कि अब इस बातचीत से बाहर निकल करके हम अपनी मीटिंग करें, और मीटिंग करके अगली रणनीति बनाएं। क्योंकि बातचीत के नाम पे कहीं ना कहीं सरकार आंदोलन को भटकाना चाह रही है, वो आंदोलन को दूसरी दिशा देना चाह रही है। और ये आंदोलन पूरे देश की नजरों में है, पूरा हरियाणा इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और आप देखिए कि कल से एक जोड़ी कपड़े में भी जो किसान आया था इस भयंकर गर्मी में, वो वही कपड़े पहन करके ऐसे ही डटा हुआ है, हाथ में झंडा है, और अपना उसी कपड़े में डटा हुआ है, यही लंगर पे लंगर में खाना खा रहा है। और हम सरकार को ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा है। सूरजमुखी से जरूर ये बात शुरू हुई है, लेकिन ये बात एमएसपी गारंटी कानून की है। सरकार तो हमारी लाइफलाइन को काट रही है, जो मिल रहा है एमएसपी उसको भी सरकार छीनना चाह रही है। तो फिर निश्चित तौर पे कड़े फैसले लिए जाएंगे। और सरकार के जो हालात हैं उसके अनुसार तो ये है कि अब सरकार के बहिष्कार के भी फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार मानने वाली नहीं। आज महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसान की बात हो। आज एक ट्विटर के पूर्व सीईओ का भी एक बयान वायरल हुआ है, जिसमें कोई पत्रकार उससे सवाल करता है कि आपके ऊपर किसी का दबाव, तो वो कहता है हाँ, भारत सरकार का दबाव था ना किसान आंदोलन में। भारत सरकार ने कहा किसान आंदोलन को मत दिखाइए, नहीं हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। यानी कि उनके जो अधिकारी इंडिया में हैं उनके ऊपर एक्शन लेंगे। और ये खबरें भी उस भारत के लिए जिसको लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, उस भारत से इस प्रकार की खबरें निकलने का मतलब ये है कि भारत में अब लोकतंत्र है नहीं, और सरकार कहीं न कहीं किसान को कुचलना चाह रही है। और भाई जब किसान मरेगा तो सरकार को जरूर ले बैठेगा, किसान अकेला तो मरेगा नहीं। जी, तो अब ऐसे में संयुक्त मोर्चा रवि जी क्या फैसला ले सकता है? बहिष्कार करेगा या ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंचेगी? जी, क्योंकि कल ऐलान ये हुआ था जी कि यदि आज रात तक कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर सिर्फ सूरजमुखी की लड़ाई नहीं होगी जी, फिर देश की सभी फसलों की बात की जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। और एमएसपी का मुद्दा तो यहाँ देखिए ये क्या है, जैसे इन्होंने गैस की सब्सिडी खत्म की, इन्होंने कहा डायरेक्ट आपके खाते में आएगी। आज क्या स्थिति है? ये जो भावांतर भरपाई योजना है, ये जो कुछ फसलों पे हरियाणा में एमएसपी मिल रही है, हरियाणा और पंजाब में कुल 9% एमएसपी में से 6% एमएसपी दोनों स्टेट में मिलती है। और एमएसपी ना मिलने के कारण देश के किसानों को आजादी से लेकर के अब तक करीब 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
सरकार भावांतर भरपाई योजना जो लेकर के आई है, ये एमएसपी को खाने की योजना है। जैसे मैंने आपको कहा, खाते में सब्सिडी आएगी डायरेक्ट खाते में, ये वही तरीका है। सरकार चाह रही है कि जो हालात बिहार के हैं वही हालात हरियाणा के बना दें। यहाँ का किसान, पंजाब का किसान मजबूत माना जाता है पूरे देश में, और वो कुछ हद तक और स्टेट के मुकाबले मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ भी किसानों की नीतियों को लेकर के खड़ा रहता है। लेकिन वो इस योजना से किसान की एमएसपी को खा जाएंगे, भावांतर भरपाई योजना से। और ये बात किसान को अब समझ में आ रही है। भावांतर भरपाई योजना से आपकी इस पूरी बेल्ट में आलू की खरीद हुई थी, आपने उसको कवर भी किया होगा। आलू का पैसा आज तक किसानों के खाते में नहीं आया। टमाटर के किसानों के क्या भावांतर भरपाई योजना उनके हालात सुधार पाई? वो सब्जियों के लिए थी भावांतर, वो उसी में फेल होगी। ये इसको यहाँ ये सरकारी खरीद, मंडियां, सारा सिस्टम तोड़ करके और ये एमएसपी को खाना चाहते हैं। और वही जीटी रोड जैसे कहते हैं, नहीं बोले ये लाइफ लाइन है, तो एमएसपी किसान की लाइफ लाइन है। अब कोई हमारी लाइफ लाइन को काटेगा तो फिर कोई लाइफ लाइन इस देश में ठीक नहीं रहेगी। फिर तो किसान की मजबूरी है आगे कदम बढ़ाना। जी तो देखिए, रवि आजाद को आप सुन रहे थे। यदि अब भी सरकार नहीं चेती और किसानों की मांगे नहीं मानी तो फिर जल्द ही संयुक्त और अब मीटिंग जरूर बड़ा फैसला लेगी। मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चा की। आंदोलन मजबूती के साथ चलेगा। और जैसे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलन चला था, वैसे ही आंदोलन जीटी रोड पे चलेगा। और वही ट्रालियां तैयार खड़ी हैं गाँव में आज तक, वही ट्रालियां आएंगी। लंगर यहाँ शुरू हो चुका है, टेंट लगने शुरू हो चुके हैं। सरकार कितना भी जोर लगा ले, किसान बगैर जीते पीपली से वापिस किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाला है। सीधा ऐलान है कि किसान बिना जीते पीपली से नहीं जाने वाला है। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें। सही हो गया, बहुत बढ़िया।